अहमद अयाज पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए, सईद रजा हुसैन रिजवी सीनियर जर्नलिस्ट है, राहुल लाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी पर। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत अहमद साहब आपसे ही। लगातार हम देख रहे हैं इजरायल और ईरान के बीच कशीदगी बढ़ती जा रही है, अपने उरूज पर है। दूसरी तरफ आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। क्या इसका कोई असर हिंदुस्तान पर देखने को मिल सकता है आने वाले समय पर? नहीं देख, जहां तक इसराइल और ईरान का मामला है, ये सब डिपेंड करता है कि आगे डेवलपमेंट क्या बनती है। अगर आगे डेवलपमेंट ये बनती है कि ये एस्केलेट हो जाता है तो नेचुरली इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड पर इसका असर पड़ता है, लेकिन पड़ सकता है। लेकिन इसके चांसेस कम लग रहे हैं। इसलिए कम लग रहे हैं कि पहले तो कोई देश जंग के लिए जहनी तौर तैयार नहीं होता है, नहीं चाहता है जंग किया जाए। अगर कभी हो भी जाता है वो एक मजबूरी की सूरत में हो जाता है। और दूसरा, इस टाइम जो सूरत हाल है, ट्रेड की तरफ इंसान की कंसंट्रेशन है, हर एक मुल्क की कंसंट्रेशन है, अमन की तरफ कंसंट्रेशन है। जैसे हमने देखा पिछली बार अमेरिका का ईरान के साथ, सऊदी अरबिया के साथ, वो उनके साथ भी ट्रेड टाइज को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो इसलिए नहीं लगता है कि कोई भी देश ये चाहे कि एक जंग की सूरत वर्ल्ड में हो। तो हर एक कोशिश करेगा कि जंग ना हो और जंग के बगैर ही बाकी मामला जो है वो सुलझाए जाए। अलबत्ता अब चूंकि अमेरिका का ये इशू है, ये भी है कि इसराइल इतना हमाकत नहीं कर सकता कि वो ईरान के खिलाफ खड़ा हो सकता है, वो भी डायरेक्ट अटैक करे। लगता है कि इसके साथ कुछ सपोर्टिंग एजेंसीज है, कोई सपोर्टिंग कंट्रीज है, हो भी सकता है कुछ पीछे से हो, वो एक वजह बनता है। और उनका भी शायद ये नहीं है कि जंग किया जाए, बल्कि उनका भी ये होगा, जो भी अगर कोई बड़ा पावर इसके पीछे है वो भी चाहता होगा कि एक सुप्रीमेसी उनकी हो और कुछ कंडीशंस को जो उनको लगता हो, चाहे ईरान में रजीम चेंज करने की बात है या ऐसे कोई न्यूक्लियर वेपनरी को लिमिट करने की बात है, या हो सकता है ऐसा कुछ उनके साथ प्लान या सोच हो। वो चीज लेकर शायद एक प्रेशर पैक्ट हो, जैसे बयान दिया गया ट्रंप की तरफ से भी कि भाई ईरान को खाली करना पड़ेगा, लोगों को जाना पड़ेगा सेफ जगह पर। आई मीन दीज कुड परहैप्स बी द प्रेशर टैक्टिक्स, लेकिन इसका कभी ये मतलब नहीं कि उनका ये जहन हो कि भाई जंग। क्योंकि अगर एक तरफ से इसराइल के सपोर्ट में डायरेक्टली अमेरिका आता है तो नेचुरली ईरान के सपोर्ट में भी बाकी कंट्रीज आ सकते हैं। तो उसका सीधा मतलब है कि एक वर्ल्ड वार हो सकता है। और लेकिन वर्ल्ड वार के से बचने के लिए हर एक कोशिश करेगा, क्योंकि तजुर्बा भी हुआ है। अफगानिस्तान में एक्सपीरियंस हो गया, अभी रशिया यूक्रेन में एक तजुर्बा हो रहा है। एक छोटा सा कंट्री है यूक्रेन, और रशिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। और अभी हमने उस वक्त सोचा था शायद ये चंद घंटों का बात होगा कि ईरान को मिट्टी में मिलाया जा सकता है, लेकिन अभी इतने टाइम से चलता आ रहा है। तो इसलिए हर एक ये चाहेगा कि जंग से बचा जाए, क्योंकि इसके जो नताइज जो होते हैं जंग के वो भयानक होते हैं। उसमें बिल्कुल सब यही चाहते हैं कि जंग से बचा जाए। ठीक है, बने रहिएगा।